हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक हमने किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाती है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो गिवन है वो न्यूमेरिकल है कुछ इस तरह से। उसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ, स्टेटमेंट दे रखी है कि कोई हमारे पास रिएक्शन है जिसके अंदर 4NH3 प्लस 5O2, इससे हमारे को जो मिल रहा है वो है 4NO प्लस 6H2O। उन्होंने कहा क्वेश्चन के दौरान, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, इफ द rate of formation of NO is 3.6 into 10 raised to power minus 3 mole per liter per second। अब उसने सवाल किया कैलकुलेट फर्स्ट। उन्होंने कहा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। सेकंड जो सवाल पूछा गया इसी के अंदर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ये तो रहा सवाल कि उन्होंने सवाल क्या पूछा। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, कोई भी सॉल्यूशन अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए क्या आएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, वो रहेगा 4NH3 है तो हमारा हो जाएगा -1/4 डी NH3 बाय में dt। अच्छा, यहाँ पर डेल्टा लगाओ या डी लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने हमारे को कोई लिख कर नहीं दिया कि एवरेज ही लिखना है, ठीक है। तो उस टाइम आप कोई भी चीज़ यहाँ पर लिख सकते हो। तो डी लिखो या डेल्टा लिखिए, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, -1/5 डी O2 की कंसंट्रेशन बाय में dt। ये जो ब्रैकेट होती है इसको कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप साथ के साथ जब भी लिखो तो आप ना बोल कर लिखना ताकि याद हो जाए। +1/4 डी NO की कंसंट्रेशन बाय में dt इज इक्वल टू +1/6 डी H2O की कंसंट्रेशन बाय में dt। ये तो हमने लिख ली इसकी रेट। अब हम बात करते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, ठीक है, वो हमारे को निकालना है। और गिवन क्या हमारे पास, NO की फॉर्मेशन दे रखी है, NO की फॉर्मेशन दे रखी है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करेंगे। एक बार लिख लेते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 हमारे को निकालना है। जब NH3 निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसमें NH3 को और NO को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से इस NH3 को और यहाँ से NO को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से ले लीजिए हमारे पास, तो इस NH3 को और यहाँ से इस NO को हम कंपैरिजन में डाल लेते हैं। तो -1/4 डी NH3 की कंसंट्रेशन बाय में dt इज इक्वल टू +1/4 डी H2O की कंसंट्रेशन बाय में dt। गिवन क्या है, NO की कंसंट्रेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दे रखा है।
सॉरी हमने इसको गलत कंपेयर कर दिया, हमने गलत लिख दिया। यहाँ पर आएगा हमारे पास NO की कंसंट्रेशन लिखी जाएगी, हमने H2 की लिख दी यहाँ पर। एक बार इसको करते हैं ठीक। 1/4 D NO की कंसंट्रेशन बाय में DT। अब लास्ट टाइम हमने बताया था फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन निकालने के लिए आप स्टिचियोमेट्री को यहाँ पर नहीं रखोगे तो आप दूसरी तरफ लेके जाओगे। हमारे को NH3 की निकालनी है तो आप क्या करोगे, 4 को दूसरी तरफ लेके जाइए। तो यहाँ से अपना आ जाएगा D NH3 बाय में DT, माइनस साइन यहीं पे, 4 ऊपर गया और 4 यहाँ पर। DNO बाय में DT दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, 3.6 इंटू 10⁻⁻3। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 3.6 इंटू 10⁻⁻3। तो इससे ये कट गया तो हमारा कितनी वैल्यू आई। अब कहोगे सर ये तो माइनस में आ गया, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था माइनस प्लस जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन कि कोई चीज़ बन रही है या कम हो रही है। तो यहाँ से NH3 क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा ना, तो इसी वजह से माइनस साइन हमारे को यहाँ पर मिला है। तो आप लिखोगे तब उसमें माइनस आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिख दोगे D NH3 की कंसंट्रेशन बाय में DT इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁻3। हमारा आंसर आ जाता है इसका मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब रहा दूसरा सवाल, ही तो हमने पहला निकाला। दूसरा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O और निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए, चाहे आप NH3 के साथ कंपेयर कीजिए चाहे आप NO के साथ। हम यहाँ पर H2 और हमारा ये नज़दीक नज़दीक है तो हम दोनों को यहीं पे कंपेयर कर देते हैं, इन दोनों को। तो यहाँ पर हम फिर से लिख सकते हैं, हमारे को निकालना क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो हमने कंपेयर किया किसको, 1/4 D NO की कंसंट्रेशन बाय में DT इज इक्वल टू 1/6 D H2O की कंसंट्रेशन बाय में DT। तो हम फिर से वही फॉर्मेशन हमारे को H2O की निकालनी है, तो आप इस 6 को क्या करोगे, दूसरी तरफ लेके जाओगे। तो क्या आ जाएगा, 6/4 DNO बाई DT ऑलरेडी गिवन हमारे पास, पहले ही क्वेश्चन में गिवन था कितना, 3.6 इंटू 10⁻⁻3। तो इंटू में क्या गया, 3.6 इंटू 10⁻⁻3। हमारे पास आ गया H2O की फॉर्मेशन हमारे को मिल गई। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास, इसको काट के लीजिए इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 0.9। तो 5.4 इंटू 10⁻⁻3 मोल पर लीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको चाहते हैं तो ना आप किसी दूसरे से भी कंपेयर कर सकते थे। हमने यहाँ पर H2O और NO को कंपेयर किया, आप चाहो तो आप NH3 को भी कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि हमने NH3 की ऑलरेडी कंसंट्रेशन निकाल चुके, तो आप उसको NH3 की जगह पुट करके वो आंसर आप निकाल सकते थे। जो ये सवाल था, ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये आपसे पूछा गया था आसाम बोर्ड में 2012 के अंदर। ठीक है, तो सवाल कोई मुश्किल नहीं होते, तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसान से होते हैं। तो आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आप से हो जाएगा। एक दो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं हम इसी के बेस्ड पर, जैसे कि NCERT का एक हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें जो कंडीशंस गिवन थी उसके बारे में बात करते हैं। NCERT का ही आपका एग्जाम्पल है। सवाल कुछ इस तरह से, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, या फिर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दे रखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, द
decomposition of N2O5 in CCl4 solution at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 molar, and after 184 minutes it is reduced to 2.08 molar. The reaction take place according to the equation given थी 2 N2O5 give rise to 4NO2 plus O2. अब उन्होंने सवाल ये किया, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन. Calculate rate of reaction in terms of hours minutes and seconds. दूसरा इसने इसी में सवाल पूछा, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन of NO2 during this period. ठीक है, ये एनसीईआरटी का हमारा एग्जाम्पल है. चलिए इसको सोल्व करते हैं एक बार. सबसे पहले हमारे को इसकी एवरेज रेट लिख लेनी क्या है. ठीक है, एवरेज रेट लिखेंगे तो हम किस तरह से लिख सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं. रिएक्शन के अकॉर्डिंग -1/2 एवरेज बोल रखा तो डेल्टा साइन N2O5 की कंसंट्रेशन बाय में डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/4. ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारी. डेल्टा NO2 की कंसंट्रेशन बाय में डेल टी इज इक्वल टू 1/1 डेल O2 की कंसंट्रेशन बाय में डेल टी.
अब उसने कहा कि कंसंट्रेशन हमारे को दे रखी है किसकी, N2O5 की सॉल्यूशन के अंदर, और इनिशियली कितनी 2.33 मोलर, और 184 मिनट के बाद वो कम होके 2.08 मोलर रह जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, रेट निकाल लेते हैं एवरेज किसकी, N2O5 की निकाल लेते हैं। तो एवरेज रेट कैसे आई, -1/2। अब यहाँ पर आपके पास हम क्या करते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी पहुँच गई थी रिड्यूस होके 184 मिनट में, 2.08 माइनस इनिशियली कितनी थी 2.33। ये तो बात रही किसकी, कंसंट्रेशन की। टाइम वही फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 184, कितना है 184 माइनस इनिशियल कितना था जब रिएक्शन स्टार्ट हुई 0 मिनट्स। तो आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -1/2, और इसको सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 2.08 माइनस 2.33 बाय में 184 मिनट्स। ठीक है, अब एक बार आप इसको सोल्व कीजिए, कितना आ सकता हमारे पास, उसके बाद हम बात करते हैं। तो 2.08 में से अगर आप माइनस कर देते हो कितना है 2.33, तो आपका बच जाता है भाई 0.25, वो भी माइनस का। ठीक है, बाय में माइनस ऑलरेडी था ही हमारे पास, तो अगर आप इससे उसको चेंज करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। नीचे बचा कितना 184, और 2 हमारे पास बच जाता है। तो जो आपका ये आंसर आता है, जब इसको आप सभी को कंप्लीट करके मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व आउट करते हो, तो आपका आ जाता है 184 मल्टीप्लाई में 2 368। और जब आप इसको भी सोल्व करते हो तो हमारे पास जो बचता है वो 0.25 डिवाइडेड बाय आप कर लेते हैं 368, तो आपका आ जाता है एग्जैक्ट आंसर की अगर मैं बात करता हूँ 0.000679। ठीक है, अब आप इसको अगर टर्म्स की फॉर्म में लोगे, इसको पॉइंट को पीछे लेके जाओगे तो 1 2 3 4 पॉइंट्स तक अगर आप इसको लेके जाते हो पीछे, तो 6.79 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। यह आपकी एवरेज रेट आ गई किसकी, N2O5 की। ठीक है, मोल पर लीटर पर मिनट, ये हमने किस में निकाला, मोल पर लीटर पर मिनट। जबकि यही चीज़ हमारे को किस में कन्वर्ट करनी है, सेकंड्स में। तो आप क्या करोगे सेकंड्स के लिए, 6.79 इंटू 10⁻⁻4 बाय में कितनी 60 सेकेंड्स। तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना तो डिवाइडेड बाय 60 कर दिया, कितना आ जाएगा 1.13 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यही चीज़ अगर आपको हावर्स में कन्वर्ट करनी है तो आप क्या करोगे, 6.79 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 60। अब ये 60 हमारे पास था, ये मिनट्स अब आपको किस में कन्वर्ट करनी है, आवर्स में। तो आप इसको क्या कर सकते हो, नहीं फिर आप इसको लिखिए
क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहे तो हम लिखेंगे 60 मिनट्स मल्टीप्लाई 60 मिनट्स और डिवाइडेड बाय 1 आवर। तो ये आपका आ जाएगा कितना 4.07 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर आवर। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट जो सवाल था रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 हमारे को निकालना था। हम क्या करते हैं NO2 को हम कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ N2O5 के साथ। तो हमारे पास क्या रेट आ जाएगी, किस तरह से हम लिखेंगे उसको, रेट इज इक्वल टू 1/4 डेल NO2 की कंसंट्रेशन बाय में डेल T इज इक्वल टू -1/2 डेल N2O5 की कंसंट्रेशन बाय में डेल T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, जो टोटल जो हमारे पास वैल्यू आई थी अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो N2O5 हमारे पास ये कितना आया था, अगर मैं इसकी बात करता हूँ ये हमारे पास वैल्यू थी 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा फाइनल आंसर आया था, तो मोल पर लीटर पर मिनट्स में आया था। ये हमारा आंसर मिनट्स में आया था, हम मिनट्स में लिखेंगे मिनट। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू का तो ये आंसर था हमारे पास। मैंने बताया था प्रोडक्शन में फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन में आप स्टिचियोमेट्री को नहीं रखती है, तो आप स्टिचियोमेट्री को लेके जाओगे दूसरी तरफ तो आपका आ जाएगा डेल NO2 की कंसंट्रेशन बाय में डेल T इज इक्वल टू 4 इंटू 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। आपका ये जो आंसर वो आ जाएगा 2.72 इंटू 10⁻⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ये NCERT का आपका सोल्ड जो न्यूमेरिकल था वो था। इस प्रकार से आप समझ पाओगे कि हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस हुए हमारे। कुछ और क्वेश्चंस जो आपको खुद आपकी बुक से ट्राई कर लेने। तो ये 2 न्यूमेरिकल थे। एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए देता हूँ और आप मेरे को बताना कि उसका क्या आंसर आएगा। कमेंट बॉक्स में आप बताना उसको। कोई रिएक्शन हमारे पास, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आपको क्वेश्चन देता हूँ। कोई रिएक्शन है जिसमें 2A से 4B + C बन रहा है। उसने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ B, ये बन था कंसंट्रेशन ऑफ B, वो कहता है फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय, इज फाउंड टू बी इंक्रीज बाय 5 इंटू 10⁻⁻³ मोल पर लीटर। कितने में? इन 10 सेकेंड। उसने कहा कैलकुलेट करना अपने को फर्स्ट थिंग रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, दूसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A,
आप मेरे को इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर इसका आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें हम पढ़ेंगे कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ए रिएक्शन के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।